स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस होटल एकेडमी में। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो कंटिन्यू करते हैं शुरुआत से क्वेश्चन से। नोट करें, देखो भाई, किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर, उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर, 527 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि से 11 से 1/9% अधिक है। 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 11 से 1/9% अधिक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस टाइप के ऑलरेडी हम पिछली क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, अगर किसी वस्तु को 717 में बेचने पर जो हानि होती है वो 527 में बेचने पर होने वाले लाभ का 11 से 1/9% अधिक है। अरे तो सीधा हो जाएगा, ठीक है, यही है ना, 11 से 1/9%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे 9 यूनिट की हानि हो रही है तो एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 527 रुपये बेचने पे लाभ कितना हो जाएगा, इससे अधिक, एक अधिक कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हमने बताए थे आपको। इनका यहाँ पे क्या देखते हैं, डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 190 रुपए। ठीक है, 19 यूनिट की वैल्यू 190 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रुपए। हमें क्या चाहिए, 10 यूनिट की वैल्यू निकालो या 9 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो 10 यूनिट की निकाल लेते हैं, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, यहाँ पे 100 रुपए हो जाएगा। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, लाना हमें कॉस्ट प्राइस है। तो 527 में 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 100, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 527 में से 100 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 427 रुपए। ठीक है भाई, ये वैल्यू चेंज कर लो भाई। ये है कि हम भाई हानि कितने पे होगी 527, लाभ कितने पे होगा 717 रुपए। ये तो थोड़ा बहुत अपना भी कॉमन सेंस लगा लिया करो, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ से 717 में से घटाना पड़ेगा आपको, 717 में से घटा लो 100 में कितना आ जाएगा, यही है आंसर 617 रुपए। क्लियर है, ये तो ऐसे है, 19 का भाग दिया 190 में, कितनी बार गया 19 से कम 19, 1 जीरो बच रहा है, 1 यूनिट की इतनी, तो 10 यूनिट निकालिए ना हमको यहाँ से, तो 10 का इधर बढ़ा किया, 10 का इधर बढ़ा किया, 1 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करो अगला क्वेश्चन। देखो, किसी वस्तु को 6500 रुपए बेचने पर 500 रुपए की हानि होती है। किसी वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 1500 रुपए का लाभ हो। उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 1500 रुपए का लाभ हो।
ठीक है, बताइए। 6,500 बेचने पर उसको 500 रुपए की हानि हो रही है भाई, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6,500 रुपए में ये बेच रहा है, ठीक है, और उसको हानि हो रही है, लॉस कितनी का हानि हो रही है उसको? 500 रुपए की। तो यहाँ से कॉस्ट आए तो बच्चा निकाल लेगा, कितना हो जाएगा? 7,000। कहीं कोई माइनस मत कर देना, ठीक है। कहीं आपने 6,500 से सोचा कि चलो 500 रुपए घटा देते हैं, भावना में हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस? 700 रुपए। अब इसको कितने में बेचना है, उसे कितने का लाभ हो? अब हमें अगेन उसको लाभ लेना, मतलब प्रॉफिट लेना हमें 1500 का। तो फिर से कितने की बेचनी पड़ेगी उसको? ये 8,500 रुपए ये वस्तु बेचनी पड़ेगी। क्लियर है भाई? वेरी गुड। देखो, किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर बेचने पर 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए? उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे 40% का लाभ प्राप्त हो? उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे 40% का लाभ प्राप्त हो? सबने कर लिया होगा? दस 10,800 में बेचने पर उसको 10% की हानि हो रही है ना? समझना, कॉस्ट प्राइस होता है हमारा 100%, ठीक है। जो भी अगर सेलिंग प्राइस आता है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया तो 100 से प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाता है, अगर लॉस दिया तो उसमें से माइनस कर देते हैं, है ना। तो 10,800 रुपए वो बेच रहा है, 10% का क्या ले रहा है वो? लॉस। कहने मतलब 90% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10,800 रुपए। इतना तो सबके समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो ना, कितनी आ जाएगी? 10,800 में भाग दे देंगे 90 का, बोलो, ठीक है। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में? कितने में बेचा जाए कि 40% का प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। तो हमें चाहिए 140% की वैल्यू। कितने परसेंट की वैल्यू? तो 10,800 बट्टे में 90 गुणा में हो जाएगा 140, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो वो चाह रहा है कि हमें ये वस्तु कितने में बेच दो कि मुझे 40% का लाभ हो जाए, समझ रहे हो? हाँ भाई, तो 0 से 0 काटो, ये कितनी बार कट जाएगा? 1200 गुणा 14 करेंगे 144, कितना? 16,800 रुपए, ठीक है। ₹16,800 इसका आंसर आ जाएगा। सबके समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो जल्दी से, फास्ट हो गया। देखो क्वेश्चन, किसी वस्तु को 21,250 रुपए बेचने पर, किसी वस्तु को 21,250 रुपए बेचने पर 15% की हानि होती है। किसी वस्तु को 21,250 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? उसे कितने रुपए में बेचा जाए तो उसे 25% का लाभ हो? सबका आ गया होगा?
21,250 रुपये बेचने पर, ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और उसको कितने % का लॉस हो रहा है, 15% का। 100 में से 15 घटाए कितना आ जाएगा, 85। कहने का मतलब ये है कि 21,250 है, कितनी % की वैल्यू हो जाएगी, 85%। क्लियर है। और हमें लाभ चाहिए। अब उसे, अब ये हमारे यहाँ से समझ लो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें उसने दोबारा से पूछा उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसे कितने % में बेचा है, उसे लाभ हो जाए 25% है, तो हमें यहाँ पे 125 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, क्लियर। कैलकुलेशन कर लो, ये 85 है, 21,250 है, 250, ये 25 बार कट जाएगा, 250 बार, एक जीरो चल रहा है। आप डायरेक्ट ना काट के आप 17 से काट सकते हैं, 17 पंजे 85 होता है, तो 17 से ये भी कट रहा होगा। 125 गुणा 25 करेंगे, 31,250 रुपए, ये इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर वो उस वस्तु को 31,250 में बेचेगा तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन ये क्या आंसर है, ठीक है बच्चों, आगे सबके समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता, अगर उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12% लाभ प्राप्त होता, तो 12% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर किसी वस्तु को 8% के लाभ पे बेचा होता है ना, तो जिससे उसको वो जो लाभ मिला है, अगर उसी वस्तु को फिर अगर हम 12% लाभ पे बेचे, ठीक है, तो उस लाभ से कितने अधिक है, यहाँ से अंतर आ जाएगा 4% का, जो कि एक्चुअल में दे रखा है कितना, 1,000, ठीक है। जब कभी आपको ऐसे लाभ या लाभ दे दे तो दोनों को माइनस करना है, जब कभी आपको हानि दे दे, लॉस दे दे तो माइनस करना है, ठीक है। अगर एक लॉस दिया है और एक प्रॉफिट दिया है तो आपको प्लस करना है, क्योंकि डिफरेंस लेने पर माइनस प्लस वाली वैल्यू जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट दिया तो दोनों जगह पे 8% का लाभ, 12% का लाभ, तो इसलिए उनका अंतर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4%। 4% की वैल्यू 1,000 है, तो अब यहाँ से 100% अपने आप में 100% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया यहाँ से, तो दोनों तरफ 25 से गुणा कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 25,000 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया तो नोट कर लो जल्दी से, नहीं समझ आया तो पूछ लें। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, देखो किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1,190 रुपये बढ़ाया गया,
लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपये बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो 12% की हानि और 5% का लाभ ऐड हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल ये सब लोग क्वेश्चन की आपके नस पकड़ ली, अब आंसर आ जाना चाहिए। बताओ हाँ, कितना आ रहा है? जितना आ रहा है बताइए। 7,000 है। देखो लफड़ा पड़ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे उसने दे रखी है हानि, कितनी दे रखी है आपको? 12% की हानि दे रखी है, और लाभ दे रखा है कितना? मैंने क्या बताया, जब कभी लाभ और हानि दे तो उनका अंतर, जहाँ उनका अंतर लिख देता हूँ। अंतर कितना हो जाएगा? बोलो 7 नहीं आएगा, 70। डिफरेंस लेना भाई, जब एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू है, ठीक है, तो जुड़ जाएगी, समझ रहे हो? इधर देखो, ये जा रहा प्लस में 5 है और ये माइनस में 12 है, तो जरा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इन दोनों की? बोलो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? ठीक है, या फिर आप माइनस करके देख लिया करो। चलो 17% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 1190 रुपये। तो 1% की वैल्यू 17 7 190 होते हैं, 1% की वैल्यू आ जाएगी 70 रुपये। ठीक है, 100% की तो 2 जीरो चिपका दो बस दोनों तरफ, 7,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेहद आसान है ये सवाल, और ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ी अच्छी है रही है, जोर से हंसो, खुल के हंसो। लिखो, एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले, एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा गया, जिससे 1533 रुपये अधिक मिले। 1533 रुपये अधिक मिले। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पे आप परसेंटेज का डिफरेंस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे आप तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको पहले आप चेंज कर लो फ्रैक्शन में। ध्यान से देखो, 16.66% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। ठीक है, और 12.5% को क्या लिख सकते हैं? 1/8। ये हानि पे बेच रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और 8 का लेंगे एलसीएम। कितना आएगा? 48 आएगा कि 24 आएगा? 24 आएगा। 48 से भी आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लेंगे 24 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्या मान लेंगे? 24 रुपये मान लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
उसके कॉस्ट प्राइस जो था, कॉस्ट प्राइस का 16.66% निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1/6 है ना, 1/6, 24 का 1/6 निकालेंगे तो उसको यहाँ पे जो हानि मिलेगी कितना आ जाएगा? 4 रुपए की हानि हो जाएगी, ठीक है। और 24 पे हम 1/8 का लाभ निकालेंगे तो 8 से 24, 3 का लाभ आ जाएगा। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा भाई देख, लाभ और हानि लाभ ये देख लिया करो, ठीक है। अगर यहाँ पे लाभ हुआ होता तो माइनस कर देते, ठीक है। अगर हानि होता तो भी माइनस कर देते, लेकिन जब एक लाभ एक हानि दिया है तो हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 और 3 7, तो अंतर आ जाएगा 7, ठीक है। इस 7 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 1533 रुपए। क्लियर है? हमको लाना कितना है? 24 यूनिट की वैल्यू। तो 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 219 रुपए। 24 यूनिट की वैल्यू तो 24 से कर दो मल्टीप्लाई, 219 गुणा 24, 52, 5256, ठीक है। जब कभी आपको परसेंटेज चेंज कर दे तो आपको तरीका भी चेंज पड़ेगा, कहीं ये ना आप उनका डिफरेंस निकालते रहो। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस थोड़ा क्या काफी पेचीदा हो जाएगा। सर इसका फ्रैक्शन निकाल के बनाना कैसा होगा? किसका? 16.66 निकाल के आता हुआ 1/6। हाँ आपको तो पता है। ये 16/6 को हम 2/3 लिख सकते हैं ना। 16 के 48 और 2 50/3, परसेंटेज 18 नीचे। ये तो हटाएगा, मुझे ये बता दो अपने 16 सही 2/3 कैसे होती है? अरे 1/3 की वैल्यू होती है ना, समझो 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 0.33 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। 2 से गुणा इधर कर दो, 2 से गुणा उधर कर देंगे तो 2/3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0. अगर आप परसेंटेज चेंज करेंगे तो 33.3333 इधर चलता है, ठीक है। ठीक है भाई, लिखो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1234 रुपए में, एक व्यक्ति 1234 रुपए में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। एक व्यक्ति 1234 रुपए में 1234 रुपए में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है भाई। एक वस्तु पर उसे 20% लाभ कमाया, एक वस्तु पर उसने 20% का लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसने एक वस्तु पर उससे 20% का लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। क्वेश्चन और करो पहले। दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई, हानि लिखो, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न लाभ हुआ हो न हानि। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न लाभ हुआ हो न हानि। सोलह से 2/3 एक बार ट्राई कर लो, दोबारा ठीक मना कर दीजिए, गलत काम करो। समान मूल्य पर बेचा गया है और इसमें न उसको लाभ हो रहा है न ही उसको हानि हो रही है, ठीक है। तो एक वस्तु को उसने बेचा है 20% के लाभ पर, समझना। 2 वस्तु उसके पास, पहली वस्तु है ये, दूसरी वस्तु है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है, 20% मतलब 1/5,
ठीक है। 20% मतलब 1/5। अगर 5 उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ठीक है। उसने कहा है दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है समान है। अगर इसका विक्रय मूल्य 6 है तो इसका भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। उसने ये भी कहा है इस क्वेश्चन में कि इस पूरे सौदे में ना उसको लाभ हुआ है ना ही उसको हानि हुई। कहने का मतलब है जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा है वही उसका सेलिंग प्राइस रहा है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे 6 टोटल कितना हो रहा है? 12। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 12। तो कॉस्ट प्राइस भी हमारा क्या होना चाहिए? 12। तो इसमें कितने रखे यहाँ पे? तो 7 से कितने की हानि हुई उसको? 1 यूनिट की हानि हुई है। 7 से घट के रह गया 6। तो यहाँ से हानि परसेंट निकाल लो। दूसरी वस्तु पर 1/7 मतलब 14 से 2/7% की उसको हानि हो जाएगी। पूछो। क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन में साफ साफ उसने पहली शुरुआत ही लाइन में बोला है, ठीक है, कि समान मूल्य के विक्रय मूल्य, उनका विक्रय मूल्य कैसा है? समान है। समान मूल्य पर बेची जाती है। तो अगर ये वस्तु 6 रुपये बेची जा रही तो ये भी 6 में बेची गई है। ठीक है। अब हमने उसने वो बोला इस पूरे लेन देन में, इस पूरे सौदे में उसको ना तो लाभ हुआ है ना ही इसको हानि हुई है। कहने का मतलब है जितने की वो जिसने खरीदी थी दोनों वस्तुएं उतने की उसने बेच दी। तो यहाँ पे कितने की बेच रहा है? 12 की। तो कितने की खरीदी थी उसने? 12 की खरीदी थी। पहली वस्तु उसने खरीदी 5 की, तो दूसरी कितने की खरीदी होगी? 7 की। 7 की खरीदी, 6 की बेची है। तो दूसरी वस्तु पर कितना हानि हो रही है? 1/7 मतलब 14 से 2/7%। ये तो फ्रैक्शन याद रखोगे ना? नहीं याद है तो भाग दे के देख ले, पर याद है तो बहुत अच्छी बात है। और मेथड तो भाई फिलहाल हो भी सकता है, लेकिन मेरे दिमाग तो यही है। ठीक है, वैसे ये सबसे बढ़िया मेथड है और कोई इसके अलावा कोई मेथड है नहीं है। एलिगेशन इन दोनों के बीच की वैल्यू कोई ऐसी आनी चाहिए, और फिर एलिगेशन लगा के फिर किसका रेशियो किसका निकालोगे? ये भी तो है। कॉस्ट प्राइस का निकालोगे कि सेलिंग प्राइस का निकालोगे? रेशियो किसका निकालोगे? लिखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इसी टाइप का क्वेश्चन है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 11 से 1/9% लाभ पर बेचा गया। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 11 से 1/9% के लाभ पर बेचा गया है। 1/9% के लाभ पर बेचा गया है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए? दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि? हो गया सर। ताकि ना लाभ हो ना हानि। कहने का मतलब ये भाई, एक वस्तु को अगर वो लाभ पे बेच रहा है तो दूसरी वस्तु को उसको हानि पे बेचना पड़ेगा, तभी तो उसको पूरे सौदे में उसको क्या होगा? ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, एक वस्तु पे उसने लाभ लिया ही ऑटोमेटिक आप अपने हिसाब से सोचेंगे। परसेंटेज वैल्यू क्या दी है इसमें? 11 से 1/9% है ना। तो 11 से 1/9% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें कितना आ जाएगा? 1/9। लाभ पर बेच रहा है। कहने का मतलब अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपए है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और उसने पहली ही लाइन में बोला है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, बराबर है। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 10 है तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ठीक है, और उसने क्वेश्चन में ये भी कहा है पूरे लेन देन में उसको ना लाभ हुआ है ना हानि।
तो कहने का मतलब है जितने की खरीदी उतने की बेचा है। तो बेच कितने का रहा है उसने? 20 की। तो 20 की उसने खरीदी थी और जितने की खरीदी उतने की बेच दी। जितने की खरीदी उतने की बेची तो उसको क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। तो दूसरी वस्तु उसने कितने की खरीदी होगी? 11 की। 11 पे कितने की हानि हो रही है यहाँ पे? 1/11 मतलब 9 से 1/11% का उस पर लॉस हो रहा है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची? 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ प्राप्त हो? एक रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ प्राप्त हो? इतने सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं कि इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा? ठीक है, समझना। देखो इस टाइप में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम सबसे पहले ऊपर हम रुपीज लिखते हैं और नीचे क्वांटिटी। ठीक है भाई, ऊपर रुपीज लिखेंगे, नीचे क्वांटिटी मतलब मात्रा लिख देता हूँ। क्या? मात्रा। गुणा में हम क्या करेंगे? जो पहली परसेंटेज दी है, जो परसेंटेज पहली दी है ना, प्लस माइनस करके 100 बेस में वो रखेंगे यहाँ पे, और बाकी का सेकंड वाला। समझिए, 1 रुपए में वो कितनी टॉफी बेच रहा है? 1 रुपए में 12 टॉफी। देखो रुपए ऊपर आया, क्वांटिटी नीचे आ गया। लॉस हो रहा है कितने का? 20% का लॉस हो रहा है। तो 100 में से 20 घटाइए, कितना आ जाएगा? तो 80 लिख देंगे यहाँ। अब जो लाभ लेना चाहता है, लाभ वाली जो क्वांटिटी होती है परसेंटेज वैल्यू, उसको ऊपर रखा करो। कितने का लाभ लेना चाह रहा हो? 20 का लाभ लेना चाह रहा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 120। ठीक है, आया समझ में? बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 12 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8। क्या आ जाएगा? तो 1 ऊपर की वैल्यू होती है रुपीज की, नीचे होती है क्वांटिटी। कहने मतलब है 1 रुपए में 8 टॉफी, 1 रुपए में 8 टॉफी जब वो बेचेगा तब जाके उसको 20% का लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है। तो 1 रुपए में कितनी बटन बेचे? तो 1 रुपए में कितनी बटन बेचे 20% का लाभ हो? 1 रुपए में कितनी बटन बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? आ गया सबका? नहीं आया? सबका आना चाहिए भाई। एक रुपए में कितनी बटन बेच रहा है? 20 बेच रहा है और उसको लॉस हो रहा है भाई। 1 रुपए में बटन बेच रहा है 20 और लॉस हो रहा है 4% का, तो रेट 9। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए उसको? 20% का। तो ऊपर लिख दो 120, ऊपर लिख देंगे 100। 20 से काटो इसको, 6 से काटो इसको, मतलब 1/16। 1 रुपए में 16 बटन है ना। 1 रुपए में कितनी बटन बेचनी पड़ेगी उसको? 16 बटन बेचेगा तब जाके उसको।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? उसने कहा है कि हाँ 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, तो उसको 20% का लाभ है। हाँ 40 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है? 45। 40 रुपए रुपए ऊपर रखो, क्वांटिटी नीचे, और उसको कितने % की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 80। ठीक है। फिर उसने कहा है कि 24 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो जैसे 20% का क्या हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। कितने रुपए में, मतलब 24 रुपए में ये आई क्वांटिटी। 24 रुपए कितने संतरे, हमने मान लिया X संतरे, तो इतना तो सबको अब दिख रहा होगा है? अब यहाँ से काट पीट कर लो भाई। ठीक है, 40 से काट दो ये 2 बार, और काट दो 2 से काट दो इसको 60 बार, 15 से 3 बार, 15 से 4 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा? 18। देखो भैया अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी नोट करते चले। एक रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। एक रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 40 बोलता था, 4 ले लो, 4 FOUR। एक रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। ठीक है, यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा, यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने % का लाभ होगा? यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने % का लाभ होगा? देखो भाई, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर उसको 4% की हानि होती है ना? तो कह रहा है 1 रुपए में अगर वो 3 वस्तुएं बेचे तो उसको लाभ कितना मिलेगा? तो यहाँ पे हम 100 + X कर देते ना, 100 + X जो भी % वैल्यू दिया होता था हमें लाभ वाला, अब उसने लाभ वाला % वैल्यू पूछ लिया वो कितना आएगा। तो 3 से 96 काट देंगे 32 बार, 32 गुणा 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 128 में 100 उठाए कितना आ जाएगा? सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही उड़ गया ऊपर के अभाव में। 32 गुणा 4 128, इधर तक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, किधर आ जाएगा? 128, ये 100 जाके इधर माइनस का हो जाएगा, तो x वाला कितना निकल गया यहाँ से?
28% का लाभ आएगा। क्लियर है? बोलो भाई, सबके समझ में आ रही है? याद है? देखो भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन का आंसर सही है। 140 रुपए 80 बॉल पेन बेचने पर 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? सुन लिया, देखते हैं, आने दें। और बोलो, सबका आंसर अभी 2 बच्चों का आंसर आ जाए। बोलो, कितने रुपए में 140 रुपए कितनी वस्तु बेच रहा है? बॉल पेन बेच रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या क्वेश्चन जरा बोलना। कितने परसेंट का उसको 30% की हानि हुई है। 30% का लाभ कमाने के लिए, है ना? 104 रुपए में कितनी वस्तु, ये कैलकुलेशन करनी है बस आपको, सिंपल सी कर लिया हुआ। 13 8 104, 7 से काट दो, 20 से काट दो, 4 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है भाई, नोट करो अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। देखो, 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई। 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दस रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई। आ गया सबका आंसर? यस सर। देखो सर, 10 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद रहा हूँ? 25। तो 1 रुपए में इतनी खरीदेगा। एक चॉकलेट का क्या आ जाएगा क्रय मूल्य? ये एक चॉकलेट का क्रय मूल्य आ जाए कि नहीं आ जाए? ठीक है, उसने बुलाया कि इतने ही रुपए में कितनी चॉकलेट? 15। ये क्या बेच रहा था? एक चॉकलेट का ये विक्रय मूल्य आ जाए कि नहीं आ जाए? तो यहाँ से ले लो रेशियो, 10 से 10, 5 से काटो 3 बार, 5 से इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो।
कितने का लाभ ले रहा है? 2 का। 2/3 मतलब 66.2/3%। क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। ओके भाई, थैंक यू।